और बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था एनसीईआरटी से। आज हम उससे आगे वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया रखा है कि 3 cot A = 4 है। तो हमें चेक करना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमें रिजल्ट मिला है 3 cot A = 4, यहाँ से आप बता सकते हैं 3 cot A = हमें 4 मिला है। तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cot A हो जाएगा 4/3। ठीक है, हमें पता है कि cot जो हमने पीछे cot का फार्मूला पढ़ा था, cot अपना होता है B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें मुझे हाइट पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमने पढ़ा था पीछे, ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि हमें 9 प्लस में 16 यानी कि √25, ये हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें LHS क्या दे रखा है, LHS हमें दे रखे हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो अपना tan की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan जो होता है ना cot के अपोजिट होते हैं, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1 3 3 = 9/16, 1 प्लस 9/16। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 1 = 16 माइनस में 9/16, 16 प्लस में 9/16 यानी कि 7/16, और नीचे हो जाएगा 25/16। 16 से 16 हटा देते हैं, 7/25। तो इस तरह से हमें LHS में मिला है 7/25। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या आता है, देखिए RHS क्या आता है, RHS क्या है मेरे पास, ये है cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो cos में हमने सीखा है ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपना कितना है इसमें, अब देख सकते हैं कि बेस हमारा 4 दे रखा है, हाइपोटेनस हमने जस्ट यहाँ निकाला था 5 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे फिर हम लेने वाले हैं 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमें 16/25, और ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, फिर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7/25। तो यहाँ हम देख सकते हैं LHS और RHS दोनों मेरा सेम आ गया है, नीचे हम लिख देंगे LHS = RHS। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, मान लीजिए कि ट्राइंगल मेरे पास है ABC जिसमें B 90 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ पे B एंगल है जो 90 डिग्री है, और ये C है अपना। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, tan A की वैल्यू दे रखा है 1/√3। ठीक है, मतलब ये एंगल थीटा है अपना। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि tan कितनी की वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप कहिएगा कि सर tan 30 की वैल्यू होती है, यानी कि A जो है वो 30 डिग्री है, ये A जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अगर A 30 होगा, ये 90 है, तो ये कितने होंगे, हमको पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बताओ फर्स्ट में साइन A, तो A की वैल्यू कितना भाई 30 है, cos C की वैल्यू क्या है 60 है, प्लस cos A की वैल्यू क्या है 30 है, cos 30। ठीक है, फिर मुझे पूछा गया है साइन C कितना है भाई 60 है। क्लियर, अब ये बताओ, आपको फार्मूले पता होना चाहिए। मैंने पीछे हालांकि बताया है, पीछे वाली वीडियो में देखना, मैंने सारे एंगल आपको करवाया था। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है भाई, तो टेबल आप देखना, उस टेबल में हमने लिखा है साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, उसी तरह से cos 60 की वैल्यू आपको देखना है। cos 60 क्या होता है भाई, cos 60 भी होता है 1/2। ठीक है, फिर cos 30 की वैल्यू आपको देखना है। cos 30 क्या होता है, तो cos 30 जो आपका होता है वो होते हैं रूट में 3/2। ठीक है बच्चों, और साइन 60 भी √3/2 ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 = 4, 1
रूट अंडर थ्री इंटू में रूट अंडर थ्री, थ्री हो जाएंगे, नीचे में 4, दोनों को ऐड करिए तो 4/4 काट दीजिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर 1 आ गया। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कॉस ए इंटू में कॉस सी। तो कॉस ए यानी कि कॉस ए की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, कॉस 60, फिर माइनस में साइन ए यानी कि साइन ए की जगह पे 30 डिग्री, और फिर साइन सी की जगह पर 60 डिग्री। क्लियर। हमने जस्ट अभी देखा है कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है रूट में 3/2, कॉस 60 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस साइन 60 क्या होता है रूट में 3/2। तो यहाँ देख सकते हैं रूट में 3/4 माइनस में रूट में 3/4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम लोग अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए कि ट्राइंगल है मेरे पास जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें क्यू एंगल 90 डिग्री है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्यू एंगल है, ये है पी क्यू आर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहा है हमें कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्यू आर और पी आर इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो 25 होगा। तो मान लीजिए ये लाइन अपना एक्स है। तो हमने पाइथागोरस में क्या सीखा था कि जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होता है, यानी कि अपना जो पी क्यू है इसका होल स्क्वायर और क्यू आर का जो होल स्क्वायर होगा वो हमारा पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होंगे। करेक्ट। पी क्यू क्या है हमारे पास 5 है, 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर क्या है एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर इक्वल पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमें इक्वेशन ऊपर मिला हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25। यहाँ से पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 25 माइनस में क्यू आर, क्यू आर को तो हमने एक्स माना है तो 25 माइनस में एक्स। करेक्ट। तो यहाँ हम पी आर की जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर 25, ये ए माइनस में बी का मुझे फंडा दिख रहा है, ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 ए की जगह पर 25 और बी की जगह पर एक्स है हमारे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर 625, एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू जा 15x। क्लियर। 25 एक्स स्क्वायर, अब इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है तो दोनों का हटा दो। अब ये 625 को इधर लेके आपको आना है, ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 625 इक्वल माइनस में 15x। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 600 आ जाएंगे माइनस में 15x। यहाँ से माइनस माइनस हटा दीजिए, 0 0 हटा दीजिए, 5 12 12 5 जा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी कि क्यू आर अपना 12 है। ठीक, पी आर क्या होगा 25 माइनस में एक्स हमने लिखा है तो 25 माइनस में 12 यानी कि 13। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ की वैल्यू पूछा गया है, यहाँ देखिए साइन पी पूछा गया है। तो साइन पी क्या हो जाएगा भाई, साइन पी हो जाएंगे, हमने पढ़ा है साइन पी यानी ये एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो होता है b/h p/h, तो ये सामने वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी h13 है यानी कि 12/13। फिर हमसे क्या पूछा गया है कॉस पी, तो कॉस पी क्या हो जाएगा इसके बारे में हमने पढ़ा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ भी पी है यानी इस एंगल की बात कर रहा है तो ये बेस का काम करेगा 5/13। फिर हमारे पास पूछा गया है टेन पी, टेन पी हमने क्या पढ़ा p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो अपना 12 है, बेस 5 है तो 12/5। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो चुका है। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे देखना है कि ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करने हैं। तो देख जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। मतलब मुझे ये पूछा गया कि क्या 10a की जो वैल्यू है सो 1 से हमेशा छोटा होता है, क्या ये बात सही है। देखिए बच्चे 10a की अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है 10 की अलग अलग वैल्यू पढ़ा है हमने, 1045 1 होता है। लेकिन अगर हम 1030 की बात करूँ तो 1030 जो होता है ये 1/√3 होते हैं। और 1060 की अगर हम बात करें
तो ये √3 होता है। √3 की अगर बात करें तो ये 1.473 के समथिंग आता है। ये तो 1 से ऊपर आ गया ना बच्चों, तो ये तो मेरा गलत हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ हम कह देंगे कि भाई ये फॉल्स है। क्लियर। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेक ए जो है ना 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कहने का मतलब ये है कि अगर सेक ए की वैल्यू 12/5 है तो बाकी के एंगल आ सकते हैं। तो यहाँ हम देखो हमने पढ़ा है कि जो सेक का फार्मूला होता है वो होता है h/b। तो h तो यहाँ बड़ा है भाई, अब b भी छोटा है, तो क्यों नहीं भाई यहाँ से हम आराम से p निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी के भी एंगल आ सकते हैं, मतलब कि ये बात मेरा करेक्ट है। ठीक है, ये सही है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है भाई, ये फॉल्स है। थर्ड बात देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि cos a जो है सो ऑब्जर्वेशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। क्या लगता है ये कोसेंट है? नहीं भाई, कोसेंट तो नहीं है। cos a अपने एक फंक्शन है। ठीक है, cos a का जो फंक्शन होगा, ऑब्जर्वेशन जो होंगे, या तो cos a या cos a के इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये तो भाई अपना ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएंगे। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। क्या ये बात है बताइए? cot जो है, cot a को क्या हम ऐसे लिखेंगे, cot इंटू में a? बिल्कुल नहीं, ये cot a खुद एक फंक्शन है, तो ये भी बात अपना रॉन्ग है। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइन थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये संभव है? साइन थीटा की वैल्यू 4/3, यहाँ देखो परपेंडिकुलर बड़ा है, हाइपोटेनस छोटा है, क्या बाकी निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो ये भी अपना क्या है, फॉल्स है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 8.1 8.2 के लिए हम देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम है उसमें।